हाय बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। थोड़ी लास्ट पार्ट की वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब थी, उसके लिए सॉरी। कोशिश होगी अब से खराब नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा देखो, लास्ट क्लास में हमने करा था, लास्ट पार्ट के अंदर वो था हमारे पास, क्या पढ़ा था उसमें, पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखे थे। बहुत सारे टाइप्स देख लिए थे हमने। कौन कौन से याद है आपके? पहला बेटा अल्काइल था, बेंजाइल, अलाइल, विनाइल और अराइल। 5 टाइप के बेसिकली थे आपके पास। अगर बेंजीन लगाओ तो 2 टाइप हो सकते हैं, बेंजाइल या फिर अराइल था। डबल बॉन्ड हो तो विनाइल या फिर अलाइल था। और कुछ भी ना हो तो फिर आपके पास अल्काइल ग्रुप में आया था। और उसमें भी 3 टाइप थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी। तो देखो हमारा 11th का रिवीजन हो गया। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे नेमिंग पे वो कर लिए थे हमने सारे के सारे। और क्लासिफिकेशन हो गई थी। और कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने आपको करने के लिए, होप आपने कर लिया होगा। और आपने आंसर अपने एनसीईआरटी की बैक साइड से मैच कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थोड़ा ये आपका पोर्शन था जो हम कल कर रहे थे, और काफी क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसमें से, देखो याद है ना। बाकी सारा आपके लिए होमवर्क था, इसमें से हमने कुछ और आगे आगे भी किए थे। हाँ, तो ये सारे हमने कर लिए थे। बाकी अब आपको होमवर्क दिया था, होप आपने किया होगा इसको। ये भी कर लिया था शायद हमने, हाँ। 12th भी हो गया था। ठीक है, तो ये बड़ा सारे के सारे हमारे क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए थे, और होप आपको अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, अब बड़ा आते हैं मेन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। कि आखिर में हेलो एल्गो बनाते कैसे हैं। मेन पार्ट वही है आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सारा पढ़ा है ये तो बेसिक बात है, क्वेश्चन इनको यूज करके बनाया जाता है। और ये अगर आते होंगे आपको तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और अब द लास्ट करना क्या, हमने क्वेश्चन ही करना। क्या करना है, हमने क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन तो आते हैं बेटा प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारा आ गया, क्या आ गया, ये आपका प्रिपरेशन है। क्या चीज है बेटा आपके पास? ये आपकी प्रिपरेशन है। देखो यहाँ पर बेटा इसको लार्ज कर देते हैं और ज्यादा। जो मेन पोर्शन आपको वही पढ़ना है, दैट इज दिस वन। लेट मी देयर इट इज। ठीक है, वो विजिबल होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास पहली चीज अब क्या स्टार्ट होती है, प्रिपरेशन। क्या करनी है, प्रिपेयर करना है आपको हेलोजन। ध्यान रखना बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के जो रिएक्शन है ना वो एक्ट करते हैं एज अ रिएजेंट, बाकी चैप्टर्स में यूज होते हैं। बाकी चैप्टर जो रिएक्शंस होंगे ना, इस चैप्टर के रिएक्शंस यूज होते ही होते मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी चैप्टर्स जो पढ़ेंगे ना उसके अंदर इस चैप्टर के रिएक्शन आपके यूज होंगे ही होंगे। तो ये चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। तो बेटा देखो आपको सिंपल सा प्रिपरेशन जो करते हैं आपके पास, तो देखो प्रिपरेशन में क्या होगा आपके पास। पहला तरीका बेटा है किससे बनाते हैं, अल्कोहल से। क्या है पहला तरीका बेटा, है अल्कोहल से ही बनाते हैं। अल्कोहल अगर हमारे पास हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हेलो अल्केन को बना सकते हैं। अल्कोहल मतलब OH लगा होना चाहिए, उससे हम बनाएंगे। ठीक है बेटा, सो देखो ओके, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, देखो पहला तो बेटा लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन। क्या लिख रहे हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, क्या है आपका प्रिपरेशन आ गया। और करना किसने, हमने अल्कोहल से करना है। तो देखो बेटा पहला नाम लिखोगे फ्रॉम अल्कोहल। बेटा 3-4 तरीके, ज्यादा नहीं है हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं, हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करते हो। 3-4 तरीके ही है। पहला है फ्रॉम अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल से ना बहुत सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो पहला तरीका, पहले क्या करना है, आपने अल्कोहल उठाना है। एग्जाम्पल देखते जाओ बेटा। ठीक है, क्या करना है, अल्कोहल से बहुत सारे तरीके हैं, कुछ कॉमन बट आपको अच्छे से याद करने हैं, वही बार बार हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो बेटा पहला तरीका होता है इसके अंदर कि आपको बराबर मान लो अल्कोहल है CH3 CH2 OH है। ठीक है, करना क्या बेटा इसके अंदर, आपने ऐड कर देना है HCl। क्या ऐड कर देना है, HCl। बेसिकली क्या ऐड करना है, एसिड ऐड करना है। क्या करना है, एसिड ऐड करना है। और बेटा साथ में ऐड करना होता है अपने जिंक क्लोराइड। क्या ऐड करोगे, जिंक क्लोराइड।
ठीक है, क्या करना है बेटा आपको, ऐड कर देना है जिंक क्लोराइड को। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा स्मॉलर करते हैं, और एक सेकेंड बेटा और। ठीक बेटा, तो क्या करने वाले हैं, लार्ज कर देते और हाँ, देखो, तो अल्कोहल लिया, अल्कोहल बेटा कैसे भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल में ले लिया इथेनॉल, CH3CH2OH, क्या ऐड कर रहे हैं, HCl, साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड ऐड करेंगे। तो बेटा देखो ध्यान से, होगा क्या, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है कि आपका ये जो OH है ये टूटेगा, बेटा इसका HCl का बेटा क्या आएगा, Cl टूटेगा, और OH को Cl जाकर रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, OH को Cl जाकर रिप्लेस करना है, सिंपल याद रखना, अल्कोहल होंगे उसका OH हटाना है आपने, और उसकी जगह ClBr आयोडीन जो आपने डाल रखा है वो उसको जाकर एड अप कर देना है, और कुछ अलग नहीं करना है हमने। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये हो गया CH3 CH2, क्या बन गया आपका Cl। ठीक है, ये आपका बन के आ गया। ध्यान रखना, इसके अलावा जैसे बुक में साइड प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उसको बनाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, वो छोड़ दोगे तब भी चलेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा मेन प्रोडक्ट ये बनकर आएगा, सिर्फ उतना ही लिखना है, और वही आपको याद रखनी है, बाकी चीजें याद नहीं रखनी है। ठीक है, अल्कोहल लिया, क्या डाल रहे हैं उसमें, एसिड डाल रहे हैं, OH हटेगा और क्या लग जाएगा उसकी जगह, क्या लगेगा, Cl लग जाएगा। बेटा देखो इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं इसी मेथड से, थोड़ा जरूरी नहीं कि आपका OH लास्ट में ही लगा हुआ हो, जैसे मान लो बेटा OH यहाँ पे, इस बार यहाँ लगा हुआ है बीच के अंदर, कहाँ लगा हुआ है, बीच में, क्या ऐड कर रहे हैं फिर से बेटा, HCl ऐड कर रहे हैं, और डाल किसके साथ रहे, जिंक क्लोराइड के साथ डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में डाल रहे हैं। ठीक है, तो CH2 CH CH3 OH था, HCl डाला, जिंक क्लोराइड था, बेटा फिर से क्या होगा, यहां से आपका OH हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा Cl, जहां भी OH लगा हुआ होगा उसको हटाकर क्या लग जाएगा, वहां पे Cl लग जाएगा। ये आपका लग गया अच्छी तरह से। तो बेटा ये क्या था, प्रोपेन, सॉरी हाँ, प्रोपेन टू ऑल, ये बन गया आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। नेमिंग पता है, यूज कर लोगे आप। तो इस तरीके से बेटा पहला तरीका ये था, अल्कोहल से इस सिंपल तरीके से एसिड ऐड करोगे और इजिली कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखवा रहा हूं, रूल 6 जो बेटा, रूल इसमें आपको रूल याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत सारे, जहां पर याद करने वाला मैं बता दूंगा, याद कर लेना उसको। और ये बेटा रूल बेस्ड है, आपको रूल याद हो जाएगा कि OH हटाना है और Cl लगाना है या Br लगाना है, आप इजीली उसको कर लोगे। ठीक है, पर देखो इवन अगर बेंजीन भी हो ना, ध्यान रखना बेंजीन हो, बट बेंजीन पर डायरेक्टली हमारा CH नहीं लगा होना चाहिए, मतलब OH नहीं लगा होना चाहिए। मान लो CH2 है और फिर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ध्यान रखना डायरेक्टली बेंजीन पे नहीं लगा हुआ, उससे हट के, मतलब बेंजाइल वाला एग्जांपल है बेटा। फिर से इसमें क्या डाल दोगे आप, HCl डाल दो, किसके प्रेजेंस में डालोगे, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में डालेंगे, क्या बनेगा, फिर से सब कुछ सेम, OH हटेगा, फिर बेटा बोला ये हटेगा, और इसकी जगह Cl आके अटैच हो जाएगा। तो ये आपका आया, ये क्या लग गया आपके पास, CH2, और आखिरी में क्या लग गया, Cl लग गया आकर। आया समझ में, सेम प्रोसेस, ध्यान रखना है, OH हटाना है, Cl लगाना है। ठीक है, OH हटाना है, क्या लगाना है, Cl आपको लगा देना, इस तरह से इजिली क्या कर सकते हो, Cl को अटैच कर सकते हो। तो देखो ये पहला तरीका था जहां पे HCl और जिंक क्लोराइड को ऐड करके हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और रिएक्शन यहाँ पे बिल्कुल सेम रिएक्शन ही होती है, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि अगर अल्कोहल है तो वहां पर उसको Cl वगैरह से रिप्लेस कर देगा वो। उसका रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट उतना नहीं है, जहां पर होगा मैं करा दूंगा। बाकी आपको सिर्फ याद रखना है रूल्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस है, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो हमें याद नहीं रखने कि क्या बन रहा है, कौन से स्टेप से होके जा रहे हैं, वो अलग चैप्टर्स में आते हैं, तो वहां पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें वो नहीं पढ़ना। मैकेनिज्म्स है वो मैं बता दूंगा कब कैसे करना है। ठीक है, बेटा देखो दूसरा तरीका, बेटा दूसरा क्या है आपके पास, बेटा एक को बोलते हैं PCl3, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बोलते हैं आपके पास, PCl3, फोस्फोरस
ट्राइक्लोराइड। बड़ा HCl की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, सेम एल्कोहल होगा, रिजल्ट हमारा सेम निकल के आता है। तो क्या आएगा, CH3 CH2, एल्कोहल था, क्या डाल दिया बेटा हमने, PCl3 डाल दिया, क्या रिजल्ट आया, सेम, OH हटेगा और क्या लग जाएगा, CH3 CH2, क्या बन गया, Cl। फिर से बेटा पे एल्कोहल का OH हटा और क्या लग गया कि Cl उसकी जगह रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, इसके अलावा साथ में साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट वो सब कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल याद रखना है कि जब हम ये डालते हैं तो ये हमें मिल जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह ऑर्गेनिक में हम ना के बराबर करते, जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट जो आ रहा है उसको लिखना होता है कि ये डालने से ये डालने पर ये बन जाता है। बैलेंसिंग वगैरह हम डॉक्स में कर चुके हैं तो हमें पता है, तो आपको बैलेंसिंग नहीं पूछी जा रही, आपको सिर्फ पूछा जा रहा है प्रोडक्ट्स क्या बनने वाले हैं। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि अगर PCl3 डालेंगे या HCl डालेंगे, होना वही है, OH हटेगा और क्या लग जाएगा उसकी जगह, उसकी जगह Cl Br जो लगा रखा है वो लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल स्टेप्स याद रखने। एक और एग्जांपल ले लो इसका, जैसे हमारे पास CH3 है, CH है, मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, फिर बेटा CH है, यहाँ पे लगा हुआ है CH या OH लगा देते हैं यहाँ पे, बेटा मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ है, फिर क्या है CH3 है, अगेन करना क्या हमने, PCl3 डाल दिया, फिर से क्या होने वाला है, जहां पर OH था उसकी जगह जाके Cl लग जाएगा, बाकी एज इट इज हमारे बच जाते हैं। तो CH3 CH CH3, बट यहाँ पे क्या रह गया, बट यहाँ पे आ गया CH, क्या लग गया आपके पास यहाँ पे Cl, और ये क्या रह गया आपका CH3 अगेन। रूल बहुत सिंपल रहेगा, ये ऐड करोगे ये हटेगा और Cl लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने याद रखना है और इजीली आप कर लोगे। ठीक है, तो बेटा दूसरा क्या हो गया आपके पास, ये PCl3 वाला तरीका हो गया, पहला था HCl वाला। बेटा देखो PCl3 और एक होता है PCl5, तब भी रिजल्ट क्या आता है, बिल्कुल सेम ही आता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है H3PO3 बनता है पहले इस वाले केस में, और PCl5 में POCl3 HCl बनता है। फिर से बोला, उनसे हमें कोई मतलब है भी नहीं। देखो एग्जांपल लेते हैं, सेकंड बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, PCl3 था ना पास, अब आते हैं PCl5 वाला थर्ड पार्ट। PCl5 बेटा बोलते हैं इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। देखो ध्यान से, फिर से क्या आया, CH3 आया, CH2 आया, CH2 है, क्या लगा दिया OH, क्या ऐड कर रहे हो PCl5, तब भी वह रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम, OH हटेगा और क्या आ जाएगा उसकी जगह Cl लगा दोगे, तो क्या आ रहा है आपके पास CH3 CH2 CH2 और ये आ गया Cl, सेम प्रोसेस। ठीक है, HCl डालो, PCl3 डालो या फिर आप PCl5 डालो, रिजल्ट आपका वही आने वाला है कि जहां पर अल्कोहल का OH है वो हटेगा और उसकी जगह ClBr अगर आप डाल दोगे इजिली। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखो बेटा चौथा, बाकी सब बेटा वही सेम प्रोसेस है, जितने चाहो एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, रूल याद रखो, करते चले जाओ। बेटा देखो चौथा है जिसको बोलते हैं SOCl2, बेटा इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। बेटा क्या बुलाते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इससे भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आता है। देखो फिर से वही CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर बेटा क्या है OH है, अगेन क्या डाल रहे हैं बेटा इसके अंदर, हम इस बार डाल देंगे थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डालेंगे। डालने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं, रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। क्या आने वाला है फिर से CH3 CH2 CH2 एंड अगेन Cl, दैट्स इट। तो आपको ये रिएजेंट्स याद रखने हैं, आपको एक याद कर लो, अगर आपको खुद से बोला जाए कि अल्कोहल से बना के दिखाओ क्या, हेलो अल्केन, तो कोई भी आप करोगे चलेगा, बट कभी कभी बुक्स में वो पहले से ही दे देता है कि ये डाला है हमने तो क्या बनने वाला है, तो आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए, ये दे रखा है तो यही बनेगा।
ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स आपको नहीं बनाने, रिएक्शन के बारे में डिटेल में नहीं लिखना, जो जहां पर लिखने को आएगा वो मैं लिखवा दूंगा, वही आप याद रखोगे, बाकी एक्स्ट्रा याद करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। बेसिक लॉजिक है कि ये ऐसा होता है, जैसे आप याद करते हो कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे या 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आता है 6, दैट्स इट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 6 होगा। ओके, तो यहाँ भी आपको रूल बेस्ड है, मैक्सिमम रूल बेस्ड होगा, कुछ आपके पास डायरेक्टली रटने को पड़ता है क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन ऐसी होगी तो होगी, तो आपको रटना पड़ता है वहां पर। ज्यादातर में कुछ हमारे रूल बेस्ड होंगे तो वो आपको रूल से याद रखोगे तो बहुत इजीली हो जाता है आपसे बस। तो देखो 4 हो गया, तो देखो और क्या है इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर देखो, एक तो ये हमने कर लिया कौन सा वाला, HCl वाला, ये बेटा PCl3 वाला आ गया, बेटा ये कौन सा हो गया, PCl5 वाला हो गया, बेटा अगला कौन सा है, ये वाला भी हो गया। अब रहेगा दो तरीके बेटा एक और है, पहले आते हैं रेड फॉस्फोरस वाला, और फिर आते हैं आपके पास किसके ऊपर, सोडियम ब्रोमाइड वाला दे देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा ना मैथड, ये ज्यादातर बड़ा किसके लिए थे, Cl के लिए थे, किसके लिए थे, Cl के लिए थे। अब अगर मुझे मान लो ब्रोमीन लगाना हो या फिर आयोडीन लगाना हो तो उसके लिए दूसरे मेथड्स को हम यूज कर लेते हैं। जैसे तो आपके पास फिफ्थ वाला, इसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, क्या बोलते हैं, रेड फॉस्फोरस की जिस रिएक्शन होती है क्या होगा, मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, और अगेन क्या लगा हुआ है, OH लगा, मतलब बेसिकली प्रोपेनॉल है। बेटा क्या करते हैं इसके अंदर हम डालते हैं X2, क्या डालते हैं X2, जो बेटा हम X2 मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर X2 का मतलब है या तो ये Br2 हो सकता है, या तो बेटा क्या हो सकता है, ये I2 हो सकता है, ठीक है। या तो आप आयोडीन डाल दो या फिर क्या डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, ठीक है। जो डालोगे बेटा रिजल्ट वही निकल के आता है। और बेटा साथ में रखोगे रेड फॉस्फोरस, रेड पी बोलते हैं बेसिकली, ट्वेल्थ में ही हो ना, हाँ। तो बेटा पहले क्या था आपके पास सिलेबस में S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ते थे हम, अब क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो वहां पढ़ते थे रेड फॉस्फोरस के टाइप, मतलब जो फॉस्फोरस होता था उसके टाइप्स पढ़ते थे, आपका P ब्लॉक एलिमेंट आता था। अब सिलेबस से बाहर तो भूल जाओ अभी, अब डायरेक्टली याद रखो कि फॉस्फोरस की वैरायटीज होती है, जैसे बेटा आपने पढ़ा ना कार्बन की वैरायटी होती है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है ना, उसी तरह से फॉस्फोरस की भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें से एक एलोट्रॉप होता है जो रेड कलर का आता है, ब्राउन आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, तो उसको बेटा बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। वो डालेंगे बेटा आपके पास रिएक्शन, वो फिर से वही होने वाली है, OH हटेगा, क्या हटेगा, OH, देखो CH3 CH2 CH2। अब देखो अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन डाल दोगे, आई होगा तो आई डाल लेंगे, तो बड़ा यहाँ पे X लिखा तो हमने X लिख लिया, ठीक है। तो जो भी होगा बी आर एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH था बेटा, मान लो हमने क्या डाला यहाँ पे, Br2 डाला होता, क्या डाला होता, Br2, क्या लिखा होता ऊपर की साइड एरो पे, दैट इज रेड फॉस्फोरस। बेटा क्या रिजल्ट निकल के आता, इसके रुक जाओ, कुछ दिख रही है, साफ साफ नहीं दिखा, फिर कंफ्यूज जाओगे, रुक जाओ। हाँ, थोड़ा ये आपका Br2 है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस डाल दिया, क्या बनेगा आपका, OH ने हटा दो, Br ने लगा दो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से चीजें करनी है। ऑर्गेनिक में रूल्स याद रखोगे, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, मतलब इसमें मार्क्स लाने बहुत आसान होते हैं। 37-38 मार्क्स का आपका टोटल ऑर्गेनिक है 12th के अंदर, तो 35 भी लाते हैं बहुत इजीली। पूरे मार्क्स लाना ऑर्गेनिक सबसे आसान काम है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, रूल याद रखने, पुट करना, आंसर आ गया, ठीक है। तो इजिया तरीका होता है मार्क्स लाने का इसके अंदर, ठीक बेटा। तो ये हो गया, देखो एक लास्ट रह गया, क्या रह गया, एक लास्ट रह गया बेटा, वो कौन सा था, देखो ब्रोमीन ऐड करने का तरीका ये है, क्या करते हैं, ब्रोमीन ही ऐड करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे NaBr वाला, और साथ में बेटा क्या होता है, एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, एसिड। देख लेते हैं इसको भी बेटा, फिर से देखो लास्ट में क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर हम ऐड करेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, क्या ऐड करते हैं बेटा, सोडियम ब्रोमाइड, ये ऐड करते हैं। नॉर्मल इसको सिर्फ यूज करते हैं अगर मुझे क्या लगाना हो, ब्रोमीन ही लगाना हो बेटा, इससे दोनों लगा सकते हो, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, इससे सिर्फ ब्रोमीन ही ऐड कर सकते हो और कुछ ऐड नहीं करते। डायरेक्शन देखो सेम वही हो जाएगी, CH3 है, CH2 है,
CH2 है, अगेन OH है, क्या ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड ऐड कर रहा हूं, और साथ में बेटा क्या रखूंगा मैं यहाँ रखने वाला हूँ एसिड H2SO4 रख लूंगा। ठीक है, क्या होने वाला है फिर से, वही OH हटेगा और क्या लग जाएगा, ब्रोमीन आके लग जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 अगेन Br, सेम रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 6 के 6 काम एक ही करते हैं, OH हटाते हैं और उसकी जगह BrCl या फिर आयोडीन को लगा देते हैं। ज्यादातर बड़ा इजीली लगाना आसान कौन सा होता है, वो होता है आपके पास Cl और Br लगा सकते हैं इजीली, आयोडीन और फ्लोरीन दो बच जाते हैं ना, उनको लगाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो मैं लिख देता हूँ आगे, नोट करके लिख लो, नोट करके इट इज easier to add chlorine and chlorine and क्या कहते हैं सोडा, ब्रोमीन। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को ऐड करना आसान होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे भी होते हैं बहुत बड़े भी होते हैं, क्योंकि ध्यान दो आपके पास आपको 4 ऑप्शन है एक्स के अंदर, तो बड़ा एक हो जाता है आपके पास फ्लोरीन, अगेन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आपका आयोडीन होता है। ठीक है, पर इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका बहुत बड़ा होता है। तो साइज के बहुत छोटे होने से और बहुत बड़े होने से भी क्या होता है, कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आयोडीन के साथ दिक्कत क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो वो किसी से भी रिएक्ट कर जाता है वो, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए को दिक्कत हो जाती है कि बंद तो गया बट टूट जाता है फिर। तो अब इतना याद रखो कि इन दोनों को बीच में पढ़ते हैं ना, तो इसकी रिएक्टिविटी ठीक ठाक होती है और स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, रिएक्टिविटी भी अच्छी है और कंपाउंड्स भी स्टेबल बनाएंगे जो जल्दी टूटेंगे नहीं, इन दोनों में वो दिक्कत आती है। ठीक है, तो इनको बेटा हम अलग से पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो आएगा बड़ा बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टाइन है। ठीक है, और एक और है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास, तो ये हमारे बेटा क्या हो गए, हमारे 4-5 रिएक्शंस हो गए जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, फॉर्म्स कर रहे थे। तो ध्यान रखोगे कि ये हमें इजीली करने हैं। समझ में आ गया, आराम से इसको क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, क्या आता है आपके पास, हाँ एक मिनट, हाँ एक और चीज लिख लो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, बेटा क्योंकि देखो एल्कोहल से तो बना रहे थे हम पूरे टाइम, तो एल्कोहल बेटा आपके पास क्या होगा, सिंपल सा कि जो आपका 3 डिग्री वाला एल्कोहल होता है ना, फिर 2 डिग्री वाला एल्कोहल आया, फिर क्या आपके पास 1 डिग्री वाला एल्कोहल, सॉरी 1 है ना, आई नहीं है, एक सेकंड बेटा, 1 डिग्री वाला एल्कोहल, तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करता है, 3 डिग्री वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री थोड़ा स्लो करता है, 1 डिग्री थोड़ा और स्लो करता है या फिर करे ही ना। मतलब देखो एग्जांपल में कि CH3 C मान लो यहाँ पे फिर से CH3 लगा हुआ है, अगेन CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। फिर अगला देख लेते हैं, CH3 है, CH है, ऊपर CH3 है और ऊपर क्या अगला क्या लगा, OH लगा हुआ है। फिर अगेन CH3 है, CH2 है, फिर क्या बेटा OH है। बड़ा दिख रहा होगा कि ये वाला जो कार्बन है, जैसे हमने पढ़ा था ना डिग्री किसके लिए, हेलो अल्केन्स के लिए, सेम डिग्री का रूल OH में भी अप्लाई होता है। तो देखो ना, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 3 अलग अलग कार्बन से लगा है, मतलब ये 3 डिग्री वाला है। यहाँ देखो जिससे बड़ा OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से लगा है, तो 2 डिग्री वाला है, और इसमें जिससे OH लगा है बड़ा वो 1 कार्बन से लगा, मतलब ये 1 डिग्री वाला है। तो 1, 2 और 3 डिग्री वाले हो गए। ठीक, बिल्कुल एल्कोहल का रूल वही से भी तो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर। तो बेटा होता है क्या है, जब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ना किसी भी तरीके से, 5-6 तरीके लिखे थे, कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैं लिखता हूं बेटा SOCl2 वाला लेता हूं, SOCl2, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो बेटा होगा क्या इसके अंदर, क्योंकि ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री,
3 डिग्री की रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। बड़ा मान लो कि बन जाएगा क्या, बेसिकली बनना क्या होगा, CH3 रहेगा, ये C, यहाँ क्या लग गया Cl, बाकी सब एज इट इज रह गए, अगेन CH3। पर देखो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले के अंदर जहाँ पे OH था वहां पे क्या लगने वाला है, Cl लगने वाला है, तो CH3, दिस इज CH, दिस इज Cl, दिस इज क्या है CH3। बड़ा लास्ट वाले में क्या रहता है, वही आपका CH3 CH और बड़ा आपका Cl आ गया। तीनों में देखो होना वही है, बट फर्क क्या है कि अगर इस रिएक्शन को होने में मुश्किल से 1 मिनट लगा, बड़ा इसको लगेंगे 10 मिनट, इसको लगेंगे 30 मिनट, या उससे ज्यादा लग सकते हैं या हो ही ना। ठीक है, तो इसे बेटा बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फर्क यही है कि जो उसकी रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री की बहुत क्विक हो जाती है। ठीक है, 2 डिग्री थोड़ा स्लो करता है, 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री और स्लो कर लेता है। तो ये फर्क है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का। आया समझ में कि कितना स्लो प्रोसेस होने जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे, बस याद ही रखना, और कुछ खास इसको यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे यूज करना होगा वहां आपको बताया जाएगा कैसे यूज किया जाएगा। अभी आप समझ लो कि ऐसा कुछ होता है बस। ठीक है, और ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ओके। बड़ा एक क्वेश्चन और आता है कि जब हमारे पास इतने सारे मेथड्स हो गए तो हम इतने सारे मेथड यूज क्यों करते हैं। जब मेरे पास एक मेथड काफी है, जैसे कि मान लो जब मुझे इससे पहले वाले से ही मुझे अच्छा सब कुछ मिल ही रहा है, तो मैं बाकी मेथड्स को यूज क्यों कर रहा हूँ। तो देखो पहला तरीका तो ये है कि इस वाले सिर्फ HCl मतलब Cl लगा सकते हैं। बाकी बड़ा पड़ा था हमने 2 मेथड और, जहां पे हम क्या लगा रहे थे, रेड फॉस्फोरस से Br और I भी लगा सकते हैं, और इस वाले से Br लगा सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि कुछ रिएक्शन से सिर्फ Cl ऐड होता है, कुछ रिएक्शन से Br होता है, कुछ रिएक्शन से क्या होता है आपके पास आयोडीन ऐड होता है। तीसरा बड़ा अगला रीजन जो है, बड़ा इसमें क्या होता है कि ये जितने भी प्रोसेस है ना, इसमें डिपेंड होता है कि हम करवा कहाँ रहे हैं। ये आपके स्कूल के लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई साइंटिफिक लैब में हो रहा है, या कोई इंडस्ट्री कर रही है, मतलब कोई फैक्ट्री है जो बहुत बड़े लेवल पे चीजों कर सकती है। ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि इन सभी रिएक्शंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ना किसकी, ये जो आपके पास दिख रहा है SOCl2 H2 वगैरह वगैरह, अब देखना पड़ता है कि उस एरिया के अंदर वो चीज सस्ती मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहां पे अवेलेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम ये वाला प्रोसेस कर ले, बट मान लो पता चला कि हमें ये मिलता ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है इजिली, तो हम कौन सा करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। तो कंट्री के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से कौन सा रीजन इजिली अवेलेबल है और सस्ता अवेलेबल है, उसको प्रीफर किया जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अवेलेबल है। दूसरा, ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, हर एक का एक टेम्परेचर प्रेशर होता है। क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर होता है। अब क्या होता है कि अगर आपको फैक्ट्री डालनी है, जैसे मान लो फैक्ट्री है, वो क्या कर सकते हैं, वो बड़ी फैक्ट्री बना सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट आप स्कूल के लैब में कर रहे हो तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना इम्पॉसिबल होता है। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, गैस जला सकते हो आप। बट अगर मान लो 100 डिग्री चाहिए, 500 डिग्री चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो वो अवेलेबल आपके लैब में नहीं होता। तो ये भी फैक्टर होता है कि कौन सी रिएक्शन हम करवा सकते हैं लैब में, कौन सी नहीं करा सकते। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आप कोशिश करते हो कि वो चीजें यूज करो सस्ती मिलने वाली है, इजीली अवेलेबल हो, कंडीशन कैसी भी हो करवा सकते हैं। इसीलिए सारे रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में सारी की सारी ही यूज होती है, यानी कि सिर्फ एक ही यूज होती, सारी की सारी यूज होती है। ठीक है, इसीलिए हम इतने सारे रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक, और कोई लॉजिक इसमें नहीं बनता। ठीक है, आगे समझ में, ओके। एक और सुन लो बेटा, एक को बोलते हैं याइल्ड। याइल्ड का मतलब बेटा ये आपने पढ़ा हुआ, अगर 11th पढ़ी थी, 11th में था चैप्टर इक्विलिब्रियम, था ना इक्विलिब्रियम। बेटा उसमें क्या था कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे मान लो बेटा रिएक्शन हो रही है, इसको मिलाया और ये बन रहा है, तो बेटा होता क्या है कि इक्विलिब्रियम कहता है आपके पास कि जरूरी नहीं कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाए। मतलब ये सारा, अगर मान लो बेटा 100 केजी लिया, क्या लिया बेटा, 100 केजी लिया, क्या लिया आपने, 100 केजी उठाया इसको, तो हो सकता है कि जो रिएक्शन है कि बन तो रहा है, बट ये रिएक्शन ऐसा है कि जब रिएक्शन खत्म हुई तो सिर्फ 2 केजी ही बना। लिया था हमने रिएक्टेंट 100 केजी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिर्फ 2 केजी बन रहा है। तो बड़ा इस तरह के रिएक्शन को बता बोलते हैं पुअर याइल्ड, मतलब इसमें जो क्वांटिटी बन के आ रही है ना प्रोडक्ट की, बहुत कम बन रही है।
तो भी हम क्या करते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को फैक्ट्री वाले यूज नहीं करते। लैब में यूज कर सकते हो कि लैब में आपको सिर्फ टेस्ट करके दिखाना होता है कि कलर कैसा आया, धुआं कैसा निकला, वो देखना होता है। बट लैब वगैरह इंडस्ट्री वगैरह में हमें वैसा चाहिए जहां पे अगर 100 केजी यूज करें तो कम से कम 90 केजी तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम प्रेफर करते हैं वहां पे। तो याइल्ड एक वर्ड बार बार चैप्टर में आएगा, तो बता दूं कब बताना है कब नहीं बताना, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। ओके, डन, गुड। तो बेटा ये हमारा पहला मेथड था हेलो अल्केन को बनाने का। किससे बना रहे थे? किससे? अल्कोहल से। बड़ा बात है दूसरे मेथड के ऊपर। किस पे आते हैं? दूसरे मेथड के ऊपर। ठीक है, आई सपोज पीछे वाले टॉपिक पेज भी था वो, पीछे रुक जाओ, कहाँ गया? बड़ा देखो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साफ साफ कि, एक सेकंड लार से दिखाता हूँ। बड़ा इसको बोलते दूसरे वाले मेथड को, चल जा, हाँ देखो बड़ा दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। आपके साइड में लिखा होगा बड़ा बड़ा सा, फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, वापस से चलते हैं और समझाते हैं वो कैसे करना है इसको। ठीक है, ओके देखो, तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, देखो सेकंड मेथड को लिखते हैं इसके आगे से जहां तक हमने कर लिया था। सो देखो सेकंड मेथड बेटा आपके पास, बेटा इसको बोलते हैं फ्रॉम अल्कीन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है बेटा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के थ्रू करवाते हैं। अब ध्यान देना, दो चीजें हैं। पहली चीज बनाएंगे किससे? अल्कीन से। अल्केन्स वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी। और दूसरी सॉरी, डबल बॉन्ड्स भी नहीं होंगे, सिंपल स्ट्रेट चेन्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो उससे बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ा उसमें होता क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के अंदर हमारे जो हेलोजेंस होते हैं ना, वो जाते हैं और ये जाके बेटा रिप्लेस कर देते हैं किसको? बेटा ये रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये उन पे टूट पड़ते हैं और उनको तोड़ तोड़ के खुद को बैठा देते हैं। ठीक, तो ये चीज होने वाली है। हेलोजेंस जाएंगे, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आएंगे और हाइड्रोजन को हटा के बैठ जाएंगे। दूसरा पार्ट बेटा बोल क्या रहे, इसको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बेटा फिर से अगर आपको याद होगा 11th में चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बेटा बोलते हैं जीओसी। वहां पढ़ा था हमने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं बेटा, एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेटेरोलिटिक फिजन। क्या पढ़ा था हमने? जो फिजन होता है ना, यहाँ पे लिखा रहा साइड में थोड़ा सा फिर से 11th का रिवीजन टाइप हो गया ये, क्योंकि आपको आना चाहिए 11th, बट उम्मीद है आता नहीं होगा आपको, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, किसी को नहीं आता 11th। देखो थोड़ा फिजन में क्या होता है, पहला पार्ट बेटा क्या है आपके पास, एक बेटा बोलते हैं होमोलिटिक, बेटा एक को बोलते हैं हेटेरोलिटिक। क्या बोलते हैं इसको? फिजन बोलते हैं, मतलब टूटना। बेटा होमोलिटिक में क्या होता है कि मान लो आपके पास कार्बन और क्लोरीन की बॉन्डिंग है। किसकी है? कार्बन और क्लोरीन की, और भी बॉन्डिंग होगी, सिर्फ अभी फोकस करो इसके ऊपर। जब ये टूटा बीच में, आपको देखो ध्यान से, जो बेसिकली बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग वाली होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो शेयरिंग में क्या होता है कि एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया होगा और एक किसने दिया होगा? क्लोरीन ने दिया होगा। लेकिन इसमें जब बॉन्ड टूटेंगे ना, तो चुपचाप क्या करते हैं ये दोनों, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, मतलब कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे वापस और क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों का जो था ना अपना अपना हिस्सा वापस मिल जाए, इक्वल डिवीजन हो, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको मिला और एक इसको मिला, इसको बेटा बोलते हैं होमोलिटिक, मतलब बराबरी का समझौता हुआ। ठीक, उसके बाद जब बराबरी का समझौता हुआ ना, तो उसके बाद देखो कार्बन एंड क्लोरीन के पास कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि ना उन्होंने लूज किया नहीं गेन किया।
तो कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं हुआ, बट एक एक्स्ट्रा फ्री में इलेक्ट्रॉन बैठा मिल गया, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो खाली बैठा है, उसका काम था बॉन्डिंग करना, बॉन्डिंग में होना चाहिए था, बट वो खाली बैठा हो। जैसे मान लो आपके घर में पापा हैं, आपका काम क्या है, सुबह उठो, नहाओ धो, जॉब पे जाओ। मान लो पापा की जॉब गई, जाने नीचे में जाकर रहा हूं, चली गई, ठीक, आगे कहाँ बैठे, घर बैठ गए, तो पापा खाली बैठे हैं। खाली बैठना चाहिए उनको, नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को बेटा बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, मतलब वो चीज जिसको कुछ काम धाम में लगा होना चाहिए था, बट वो खाली बैठा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिनको एक्चुअली बॉन्डिंग में बिजी होना चाहिए था, वो खाली बैठे, तो क्या बुलाएंगे उनको, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा हट्टा कट्टा इंसान जो काम कर सकता है बट खाली बैठा हुआ है, तो क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल्स। तो बेटा ये कार्बन भी फ्री रेडिकल है, और क्लोरीन भी क्या है, एक फ्री रेडिकल बन गया है, कि उसकी बॉन्डिंग टूट गई है बट कर सकता है। बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो, बेटा मान लो CCl ही था वापस से, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, बट इसमें बेटा क्या हो जाए कि जब बॉन्डिंग टूटे, बॉन्डिंग टूटे, तो बेटा मान लो क्या किया, Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए। क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए। उसने बोला नहीं भाई मैं दोनों इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा, और कार्बन को भगा दिया। तो होगा क्या के पास, तो देखो स्टार्टिंग में तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन लेकर आया था और एक इलेक्ट्रॉन Cl लेकर आया था, बट जब बॉन्डिंग टूट रही है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन या तो Cl लेके चला जाए या फिर कार्बन लेके चला जाए, कोई एक भी लेके चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक, मतलब बराबरी का डिवीजन नहीं हुआ, यहां पर भेदभाव हुआ है, एक को दो मिल गए और एक को कुछ भी नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं भेदभाव पूर्ण डिवीजन। तो बेटा उसमें क्या होगा आपके पास, ये कार्बन इस बेचारे को देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, बट छीन के कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। तो बेटा उस केस में क्या हो, क्योंकि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जो उसका खुद का था, तो बेटा क्या आएगा इसमें, प्लस चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्या आएगा, प्लस चार्ज आता है। क्लोरीन देखो जब बॉन्डिंग कर रहा था एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, अब लेके कितने जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, कितने लेके जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं। अब ध्यान दो, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, तो क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो सी बेटा क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो इस तरीके के डिवीजन बेटा बोलते हैं हेट्रोलिटिक। इससे जो बेटा बनेंगे ना, बेटा ये बनेगा कटायन, बेटा क्या बनेगा, अनायन। पढ़ा था ना 11th में, जिसका कट गया मतलब जिसका गया बेचारा छीन के ले गए, दैट इज कटायन, जिसने ले लिया उसको बोलते हैं अनायन। ठीक है, तो बेसिक सा रूल है, जरूरी नहीं कि कार्बन ही हर बार लूज करेगा, कभी कभी क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे नॉर्मली बेटा कार्बन अगर बॉन्डिंग कर रहा है सिल्वर के साथ, किसी मेटल के साथ, तो नॉर्मली क्या होता है, फिर कार्बन छीन के भाग जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, फिर से देखो इस केस में मान लो दोनों कौन लेके भाग गया, कार्बन, कार्बन समझदार निकला, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर गया तो माइनस आएगा, और बेचारा इजी क्या रहेगा, वो प्लस लेके बैठा रहेगा। तो इसमें बेटा क्या लाएगा, ये अनायन, क्या बुलाएंगे इसको बेटा, अनायन बोल देंगे, और इसको बोल देंगे कटायन। ठीक है, ओके ओके। अब बेटा ध्यान दो, होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी भी केमिस्ट्री के अंदर आपके जो ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं ना, मैक्सिमम रिएक्शंस, वो आते हैं इस कंडीशन के अंदर जहां पर एक दूसरे का काट लिया जाता है, वो इस रिएक्शन में आते हैं। ठीक, बहुत कम रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जहां पर डिवीजन क्या हुआ, इक्वल हुआ। ठीक है, समझ में आया, बहुत कम रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पर डिवीजन क्या होता है, इक्वल होता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि आपकी मान लो गर्लफ्रेंड है, तो ज्यादा बड़ा केस में क्या होता है, झगड़ा ही होता है, ब्रेकअप ही होता है, जहां पे किसी एक ने दूसरे का काट लेते हैं, मतलब एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो बड़ा उसमें आते हैं। बहुत कम होते हैं जहां पे प्यार से कहते हैं कोई नहीं अब खत्म, आप भी जाओ मैं भी जाओ, खुश रहते दोनों। तो इस तरह का बड़ा डिवीजन जो होता है ना, जहाँ पे प्यार मोहब्बत से चीजें अलग अलग हो जाए, वो बहुत कम होता है, ज्यादातर झगड़ा होकर ही होता है, एक को फायदा हुआ, एक को क्या हो गया, नुकसान टाइप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम इस केमिस्ट्री के अंदर, जब भी इस तरीके की कोई चीज होगी होमोलिटिक, हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं, ये जो रिएक्शन हुई है ना बहुत प्रेम पूर्वक हुई है, किसी तरह की हुई है, होमोलिटिक तरीके से या फिर फ्री रेडिकल हेलोजनेशन तरीके से हुई है। आया समझ में,
ठीक है, इसीलिए स्पेसिफाई किया गया है कि बना किससे रहे, अल्केन से ही बना रहे, बट रिएक्शन जो हो रही है वो फ्री रेडिकल तरीके से हो रही है, मतलब जो रिएक्शन होगी उसमें चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे, क्या क्रिएट होंगे, फ्री रेडिकल्स के थ्रू होगा। ओके, ठीक है। एक और चीज, जो फ्री रेडिकल की जो रिएक्शंस होती है ना, बनता कैसे है बहुत डिटेल में बता, वो मैंने पढ़ाऊंगा क्योंकि वो 11th में है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, 2 घंटे उसमें निकल जाएंगे, और जिन बच्चों को आते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो 11th की जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिटेल आपको समझा देंगे कि किस तरह से फ्री रेडिकल होता है, बेसिक बड़ा यही है, थोड़ा बहुत और कर लेंगे वहां पर, ठीक है। ओके ओके, देखो अब ध्यान से, तो बेटा देखो रिएक्शन होगी कैसे। बेटा मान लो हमारे पास एक CH3, एक CH2, एक CH3, मतलब क्या है आपके पास, प्रोपेन ले लेते हैं, नॉर्मली जो पसंद आता है प्रोपेन, इसलिए मैं जानू से प्रोपेन लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बेटा करते क्या इसके अंदर, मान लो ऐड कर दिया Cl2, क्या ऐड करते हैं Cl2, बेटा साथ में बेटा यहाँ पे आता है, इसे बोलते हैं यूवी लाइट, क्या बोलते हैं बेटा, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। ध्यान रखना है, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, आपकी फिजिक्स में भी है, पढ़ाऊंगा मैं ही EM वेव्स के अंदर, हाँ, ठीक, यूवी रेज, ओजोन को छेद होने के बाद जो रेज आती है ना हमारे बॉडी में पड़ती है, जिससे हमारे है ना टैनिंग वगैरह होती है, दैट इज यूवी करती है बहुत ज्यादा। तो बेटा देखो क्या हुआ, आपका अल्केन हुआ, क्लोरीन आया, रेस कौन से बेटा, यूवी। अब समझ लो बेटा होता कैसे है, बेसिक बेटा यूवी का मतलब यही है कि अल्ट्रा वायलेट रेस बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, कि वो ये जो Cl है ना आपका, Cl तो मतलब 2 Cl साथ में लगे हुए हैं, जब इनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ती है ना, तो ये बॉन्ड को तोड़ देती है, क्या करती है, बॉन्ड को तोड़ देती है, और तोड़ती कैसे, इस तरीके से, और ये जो एबिलिटी होती है ना बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ने की, जहां पे इक्वल प्रेम पूर्वक बॉन्ड टूटे, वो एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ या मैक्सिमम टाइम्स अल्ट्रा वायलेट रेस के पास अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो बेटा तोड़ देते हैं, ये बन गया Cl डॉट, Cl डॉट। अब बेटा बोला क्या कि ये भटकी हुई आत्मा की तरह होते हैं, क्योंकि देखो ये वाले, ये वो लोग हैं, बोला ना साहब, जिनको घर पे नहीं बैठने का मतलब ही नहीं था, लोग घर पे बाहर जाकर मतलब काम करना चाहिए था, तो ये लोग वो लोग होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी खासी होती है। बट इसलिए क्या हुआ कि जब अल्ट्रावायलेट आया, Cl2 डाला हुआ और ये होगा, तो इसने क्या किया होगा, Cl2 तोड़ दिया होगा, अब Cl डॉट हो गया। अब जो Cl डॉट है वो रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, वो जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन और बॉन्ड है, बट तब भी जाएगा और कहेगा क्या, कोई नहीं भाई, मतलब वो जाएगा और उसको परसुएज मतलब क्या करेगा, मनाएगा कि भाई कोई नहीं, हाइड्रोजन को भगा दो और मुझे बुला लो, मैं सस्ते में काम कर लूंगा, टाइप्स होता है ना, तो उस तरीके से। तो बेटा होगा क्या आपके पास, सिंपल सा, ये Cl जाएगा और हाइड्रोजन हटाकर बैठ जाएगा, तो बेटा कुछ रिएक्शन ये हो जाती है, तो CH3 CH2 CH2, तो बेटा 3 CH थे, एक हटाएगा और एक जाके वहां पे बैठ जाएगा, तो एक Cl जाके लग गया, ठीक है। अब बेसिकली बाहर क्या निकला होगा, अब देखो बजाय जो H बाहर निकला है, वो उसको कुछ चाहिए, तो इसका 2 Cl थे, उसने बोला कोई नहीं भाई हम दोनों मिलकर रिएक्ट कर लेंगे, तो HCl बन जाता है, तो 2 Cl थे, एक उधर घुस गया और एक HCl बन के चला गया। बड़ा फिर से बोला साइड प्रोडक्ट है, आपको वो नहीं बनाना एग्जाम में, सिर्फ आपको बनाना क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये चीज आपको करनी होती है इसके अंदर, आया समझ में, ओके, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान तो बड़ा क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, आपका मेन रिएक्शन ये है, बट इस रिएक्शन में दिक्कत क्या होती है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव है, क्योंकि Cls दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि टूटे पड़े हैं। तो बेटा ये रिएक्शन क्या होती है, यहां पर जाके नहीं रुकती, बेटा करते क्या है ये लोग, अगर देखो ध्यान से, बेटा नॉर्मली भी देखो ध्यान से, याद रखना ये समझाने के लिए था, रिएक्शन बेटा ये होगी नॉर्मली अगर बुक में कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है, तो CH3 CH2 CH3 था, क्या ऐड किया था Cl2, क्या ऐड कर रहा है बेटा यूवी। अब ध्यान दो बेटा, होना ये चाहिए था, बट रिएक्शन ये वाली होती है, ध्यान दो, रियलिटी में क्या है कि जहां पर रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो आपके पास क्या लिया, ये चीज ली और ये ली,
तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक एक तो उठाओगे नहीं कि एक Cl ले रहा हूं और एक प्रोपेन ले रहा हूं। आप 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम उठाओगे, और 1 ग्राम 20 ग्राम में जो Cl2 और प्रोपेन होते हैं वो लाखों के नंबर में होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली जो Cl बन रहे हैं ना, ये बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे। अब बहुत सारे अगर बन रहे हैं ना, तो सारे रिएक्टिव हैं। तो बेटा होता क्या है, इसीलिए ये जो Cl है ना, जितने कार्बन है ना, जितने भी कार्बन है, उन सभी कार्बन से जाकर बॉन्डिंग करता है। ठीक है, जितने भी कार्बन है ना, उन सभी कार्बन से जाके बॉन्डिंग कर सकता है। इसलिए बता देखो ध्यान से, वो वाला इस कार्बन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, इससे भी कर सकता है और इससे भी। इसीलिए देखो ध्यान से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3, CH2, CH2, Cl प्लस, जब इसने बेटा बॉन्डिंग कहाँ करी, लास्ट वाले कार्बन के साथ। दूसरा कहाँ बॉन्डिंग करना जरा, बीच वाले कार्बन के साथ, तो CH3, CH क्या लग गया, Cl अगेन CH3। तीसरा बेटा क्या बन सकता है, पहले वाले सिलेक्ट कर दे, कहां सिलेक्ट करें, पहले वाले के साथ, तो क्या बनेगा, CH2, Cl, CH2 प्लस CH3। तो जितने भी कार्बन होंगे ना, उन सभी कार्बन पे जाकर बॉन्डिंग होगी, किसकी, Cl की। हर जगह जाके बॉन्डिंग करेंगे। ओके, तो जितने भी कार्बन होंगे आप हर एक पे लगाओगे और सबको प्लस में लिखोगे, कि मतलब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक है, अब छोटा चीज ध्यान दे दो बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी नेमिंग करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 पहले कार्बन पे क्लोरो, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। बेटा इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। बेटा इसकी बात देखो, 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। बेसिकली ये दोनों का नाम क्या है, सेम है। दोनों का नाम क्या है, सेम है, मतलब ये सेम ही चीज है, ये सेम प्रोडक्ट है। क्या है, ये सेम प्रोडक्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, 2 बार लिखने का कोई फायदा है नहीं, कि दोनों सेम ही चीज है। इसीलिए आप सिर्फ एग्जांपल में क्या लिखोगे, आंसर में सिर्फ इतना लिख दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये नहीं लिखना बेटा, आपको क्या लिखना है, ये वाला पोर्शन लिखना है, वो समझाने के लिए था। आया समझ में, ये भी नहीं लिखोगे क्योंकि प्रोडक्ट सेम हो गया। तो ये आपके 2 आंसर होते हैं इस वाले प्रोडक्ट के। एक और एग्जांपल दे रहा हूं तक समझ में आ जाए अच्छे से। बेटा मान लो इस बार हम लेते हैं ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2 और CH3। ओके ओके, क्या ऐड कर रहा है बेटा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ओके, पर देखो कहां कहां पर कार्बन लग सकता है। एक और कर ले बेटा, इसको थोड़ा सा और सिंपल, थोड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, 5 कर लेते हैं। क्या करते हैं, 5 करते हैं इसको। तो दिस इज CH3, दिस इज CH2, बेटा 5 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, 5। तो देखो बेटा, पांचों कार्बन के ऊपर Cl लग सकता है, बट लॉजिकली 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों, कितने बेटा, पहले पे करेंगे बेटा क्या लगेगा, 1 क्लोरो, दूसरे पे करेंगे 2 क्लोरो, तीसरे पे करेंगे 3 क्लोरो। 6 कर देगा, नहीं 3 क्लोरो होगा। बेटा देखो अगर यहां लगाओगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, तो क्या कहलाएगा, 2 क्लोरो। यहां करेंगे तो 1 क्लोरो। तो बेसिकली 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे। तो बेटा पहले वाले पे लगा दिया मैंने CH2, Cl, CH2, 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 CH3। ठीक है, ओके ओके। बेटा दूसरा, दूसरे वाले कार्बन पे तो CH3, CH, ये आ गया Cl, ये आ गया CH2, CH2 और आ गया CH3। और तीसरा, तीसरे कार्बन पे, ठीक है, तो CH3, CH2, देन CH, क्या लगा दिया Cl, क्या लगा दिया CH2, क्या लग गया CH3। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि बाकी दूसरे और पहले पे लगाओगे तो वो काउंट इन दोनों में चला जाता है, तो 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने बनाकर दिखाना है। एग्जांपल देखो, और देखो इसमें, बड़ा मान लो ये बड़ा है साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ध्यान रखना बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। सारे कार्बन CH2 के फॉर्म में होंगे। ठीक, बेटा क्या ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, Cl2 ऐड कर दिया। क्या डाला होगा, अल्ट्रावायलेट रेज डाली होगी। अब देखो कहां कहां पे लग सकता है, तो देखो कार्बन यहाँ पर है तो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 6 के 6 कार्बन पे आपकी बॉन्डिंग लग सकती है, तो लगा देते हैं।
तो क्या बनेगा, तो दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, है ना। थोड़ा मान लो पहले वाले पे आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, पहले वाले पे, ठीक। फिर कहाँ लगाती हूँ, दूसरे वाले पे लगा देती है, लो लगाती है दूसरे वाले पे। बट दिक्कत क्या है बेटा आपके पास, दूसरा तीसरे चौथे पे लगा सकते हैं, बट ऐसे जब नाम लिखो तो क्या कहलाएगा, वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये भी क्या कहलाएगा, वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो बेटा सारे के सारे बिल्कुल क्या होते हैं, सेम ही बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लिखते हैं, क्योंकि बाकी जो 5 बन रहे हैं ना वो पहले वाले जैसे ही हैं, क्योंकि उनका नाम क्या होने वाला है, सेम नाम आने वाला है, तो उनको हम नहीं बनाएंगे। तो ये आपके दिमाग में घुसा लेना आप, ठीक है। क्या घुसाना है कि आपने जितने कार्बन है सब पे लगाना है, पर ध्यान रखना कि जब लगाते जाओ देखना कि नाम रिपीट ना कर जाए। तो नेम के रूल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज दोबारा नहीं लिखनी, क्योंकि दोबारा लिखोगे तो नाम रिपीट करके और सेम चीज दोबारा नहीं लिखते। तो इस तरीके से करेंगे, इसमें बड़ा क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लिखो, लिखा, ओके। देखो बेटा आगे समझ में आ गया, गुड। देखो अगला, इसी में देखो नोट करके, बेटा अगर बेंजीन हो जाए, क्या हो जाए आपके पास, बेंजीन हो जाए, दिस इज योर बेंजीन, क्या ऐड करेंगे, Cl2, क्या रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट अगर पड़ा हुआ हो और क्या लगा रखा है, बेंजीन लगा रखा है, क्या लगा रखा है, बेंजीन, तो डबल बॉन्ड वाले केस में आपका ये रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ कहाँ पे होगी, सिंगल बॉन्ड में। देखो अपने सारे लिए थे सिंगल बॉन्ड वाले में, हल्के नहीं इसलिए बोल रहे थे, डबल बॉन्ड में, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने कार्बन है ना सबके सब डबल बॉन्ड में है। देखो ये वाला कार्बन, इसका डबल बॉन्ड, इसका भी डबल बॉन्ड, इसका भी ये वाला, इसका ये वाला, तो हर एक कार्बन डबल बॉन्ड में है। तो उस डबल बॉन्ड के अंदर आपकी Cl वाली रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो कैसे हो सकती है, जैसे एग्जांपल देखो एक और, ये बेंजीन हो गया वापस बेटा आपके पास, बट क्या ऐसे लिखा हुआ CH3 लिखा हुआ। अब ध्यान दो, इसके अंदर ये सारे जो कार्बन है उनमें तो लग ही नहीं सकता, सिर्फ कहाँ लगने वाला है, इस कार्बन में लग सकता है, क्योंकि डबल बॉन्डेड में नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या होगा आपके पास, वो होगा कुछ इस तरीके से, ये आया, ये आया, ये आया, क्या लगा दिया आपने, CH2, क्या लगा दिया, Cl। सिर्फ डबल बॉन्ड हो रिएक्शन नहीं होगी, अगर डबल बॉन्ड हो, बेंजीन है, CH2 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यू भी डालोगे, सिर्फ उस कार्बन पे लगेगा जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी थी वो हमने बना दी। तो ये आपको ध्यान रखना इस तरह की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 1-2 नंबर के अंदर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पे लगाना और कहाँ पे लगाना नहीं है, ठीक है। ओके, डन, गुड। आगे देखो, इसमें एक और बड़ा कंडीशन देखते हैं, फिर आएंगे लास्ट वाले के ऊपर, ठीक है। एक और कंडीशन देख लो आप बेटा, एक और कंडीशन क्या है इसके अंदर, वो ये है कि क्या है बेटा, देखो बेटा को क्या लिखवाया था मैंने, जब पीछे लिखा था सपोज नॉर्मली लिखा था, वेयर इट इज लिखा था ना बेटा, स्टार्ट यहां से किया था कि नॉर्मली ये रिएक्शन चलते रहते, बट कभी कभी अगर हम जोश में आ जाए और बहुत सारा Cl2 डाल दे, मतलब बेटा क्या होगा आपके पास, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन का रिएक्शन, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन का रिएक्शन। बड़ा देखो ध्यान से, ये आपका CH3 CH2 CH3, ओके, पर डाला हमने Cl2, क्या डाला, अल्ट्रावायलेट, पर करा क्या आपने, इसको बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया। मतलब बेटा फर्क ये है कि जो पीछे वाले रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या था कि अगर मान लो बेटा आपके पास अगर ये 100 पार्टिकल है, तो अप्रोक्स ये भी क्या था, 100 के आसपास ही था, सब में वही था, अगर 100 तो ये भी 100, ये 100 तो ये भी 100, तो दोनों ही सेम क्वांटिटी के अंदर होते हैं। बट गलती से या शौक से क्या करते हैं हम,
इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दी, मतलब बेटा मान लो ये 100 था, इसको हमने 10,000 कर दिया, ले भर दिया पूरा। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए Cl2 तो बेटा क्या करेगा, फिर वो बोला रिएक्टिव है, उसकी मर्जी है, तो क्या करेगा बेटा, जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबको हटा के बाहर फेंक देगा, सब जगह घुस के बैठ जाएगा। सॉरी सॉरी, क्या करेगा बेटा, आपके पास जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, CH बेटा क्या है यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, ये C है ये Cl2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास CCl3। एक ही प्रोडक्ट बनेगा इस बार, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन थे, जहां जहां हाइड्रोजन थे उन सबको हटाकर Cl बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक्सेस वाले केस में ये होता है कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना वो सबको हटना पड़ेगा, और कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा Cl2 जाके वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक रूल है जो याद होना चाहिए। आया समझ में? गुड, ठीक है, परफेक्ट, डन। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, किस पे आते हैं, नेक्स्ट वाले रिएक्शन के ऊपर। देखो क्या है नेक्स्ट वाले रिएक्शन के अंदर, देखिए बड़ा दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होता है, नहीं तो मैं थोड़ा सा लार्ज कर दूं। बड़ा अगले वाला है ना बड़ा, दैट कौन, फ्रॉम अल्कीन्स। दो पढ़ चुके बेटा अब तक, एक था अल्कोहल से, बेटा दूसरा किससे पढ़ रहे थे, अल्कीन्स, तीसरा अल्कीन्स। बेटा वो जहां पे क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी, क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी कार्बन चेन के अंदर, उनसे भी बना सकते हैं क्या, क्या बनाएंगे हम, जो बना रहे थे अभी, हेलो अल्कीन्स। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, इसमें बाद दो तरीके होते हैं, दोनों पढ़ लेंगे, पहले पहला देखते हैं। ठीक है, तो अल्कीन्स बेटा दो तरीके हो जाते हैं आपके पास करने के काम। ओके देखो, एक सेकंड इसको छोटा कर देते हैं, बट होगा नहीं, कोई नहीं। देखो बेटा, देखो ध्यान से, अब दैट इज थर्ड तरीका, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से बनाने का तीसरा तरीका, सॉरी तीसरा तरीका अल्कीन से बनाने का। ओके बट इसमें दो तरीके थे, पहले वाले को बड़ा बोलते हैं बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन हलाइड मतलब HX बोलते हैं बेटा आपके पास। अब देखो यहाँ पे बोला क्या ऐड करना, अल्केन, अल्कीन होगा, और ऐड क्या करना है, हाइड्रोजन हलाइड। दैट मीन्स HX का मतलब यहाँ पर ये या तो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या फिर HI हो सकता है। ठीक है बेटा, ये तीन हो सकते हैं आपके पास। HX का मतलब ये है HCl, HBr या फिर HI। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। HCl को भी बड़ा बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, देखो होगा क्या इसके अंदर, तो बेटा बोला कि डबल बॉन्ड होते हैं, एग्जांपल चलना स्टार्ट कर देते हैं। देखो CH3 थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको, एक सेकंड जाओ। देखो बेटा मान लो क्या आपके पास CH3 है, CH वे क्या लिखते हैं मैंने, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। पहले सुन लो, सिंपल एग्जांपल पहले, नॉट डिफिकल्ट वन। ओके बेटा मान लो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, क्या कहलाएगा, सिंपल दिख रहा है, क्या कहलाएगा, सिंपल सा, दैट इज अल्कीन है। सबसे छोटा अल्कीन यही बन सकता है, दो कार्बन का। बेटा क्या ऐड करेंगे इसमें, जो मर्जी ऐड कर दो, क्या ऐड करेंगे, बेसिकली HBr ऐड कर लो, क्या HCl ऐड कर लो। ठीक है, हमने क्या ऐड कर लिया, HBr ऐड कर लिया, ठीक कर दिया। बेटा देखो होता क्या है, HBr बीच से टूटता है, HBr बीच से टूटेगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है बेटा वो टूटेगा, सिर्फ एक, दोनों नहीं सिर्फ एक टूटेंगे, क्या टूटेंगे, एक होगा क्या, H किसी एक कार्बन पे और Br दूसरे वाले कार्बन। ठीक है, HBr टूटेंगे, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा, क्योंकि अब 4 बॉन्ड करने हैं, 3 बॉन्ड रह गया, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो बेटा मान लो क्या बन गया, वो 2 CH थे, अब 3 CH हो गए, तो CH3, बेटा ये CH2 और क्या रह गया, Br। ठीक है, बना दो बेटा। इस पे क्यों देखो ध्यान से, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, मतलब क्या बेटा आपके पास H यहां लग जाए या फिर यहां लग जाए, या फिर Br यहां लगे या फिर वहां लगे, आपका प्रोडक्ट सेम बन के आता है, तो उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, तो सिंपली लिख सकते हो। बट अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐड कर रहे बेटा, मान लो HCl ऐड कर दिया, इस बार क्या ऐड करते हैं HCl, होना सेम चीज है, H टूटा, यहां से डबल बॉन्ड टूटा। अब ध्यान दो बेटा, H अब दो जगह जाएगा तो प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। ध्यान दो, अगर मैं H इस पे लगा दूंगा, किस पे बेटा, अंदर वाले पे, कि मैं बोल रहा हूँ कि CH3 तो CH2 हो गया, बेटा क्या हो जाएगा CH2 और Cl हो जाएगा, है ना। अगर मैं H को बाहर लगाऊं, Cl को अंदर लगा दूं, देखो CH3 CH Cl क्या रहेगा CH3, तो देखो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन के चले आते हैं हमारे पास, ये और ये। अब ध्यान दो, दोनों आंसर नहीं होता, आंसर सिर्फ एक ही होता है, तो ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा बेटा, ये वाला आंसर क्या होगा हमारा, एक्चुअली में सही आंसर है, और ये वाला क्या बेटा, ये गलत आंसर है, ये नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, ये वाला। अब क्यों लिखेंगे समझ लो बेटा, इसको बोलते हैं मार्कोनिको रूल, फिर से 11th में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये फॉलो करते हैं बेटा मार्कोनिको रूल, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मार्कोनिको रूल बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या होता है इसके अंदर, साफ साफ होता है बेटा, H को ध्यान रखो, H वहां जाएगा जहां पर पहले से H कम होंगे। अब ध्यान रखना, डबल बॉन्ड टूटा इसका और इसका, इन दो कार्बन के बीच में, सिर्फ वही ध्यान देना है, जहां पर डबल बॉन्ड टूट रहा है ना, उन दोनों कार्बन को देख लो, डबल बॉन्ड जहां टूट रहा है ना, उन दोनों कार्बन को देख लो, उसके बाद जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वहां जाके लगा दो, ठीक है। तो देखो ना, इसके पास दो हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन है ना, तो कहां जाएगा H, इसके पास, उल्टा बोल देगा मैंने, सॉरी 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 सॉरी, भगवान भगवान भगवान, राम राम राम, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत गलत बिल्कुल गलत था, दोबारा लिख देते हैं, H अमीरों वाला हरकत करेगा, गरीब वाली नहीं करता, ये वहां जाएगा जहां पे आपके पास H ज्यादा होंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, तो ध्यान रखना बेटा, H get added to the carbon having most number of hydrogen atoms, ओके लिखो, ठीक है, इसको लिख लो एक बार, लिख लिया, देखो ना, मार्कोनिको रूल, H वहां जाएगा जहां पर H पहले से ज्यादा होगा, तो मेरा दो थे, ध्यान रखना, उन्हीं कार्बन को चेक करोगे जहां पे डबल बॉन्ड है, ये नहीं कि यहां चेक कर रहे हो बैठ के, अरे क्या कर रखा है मैंने, हाँ ठीक है, समझ में आया। तो देखो इस पर एक और इसके पास दो, तो कहां जाएगा जहां पे ज्यादा थे, ज्यादा किसके पास है, इसके पास, तो बेटा H यहाँ आ गया, तो Cl कहां जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएंगे, ऑप्शन बचा नहीं उसके पास, इसे बेटा देखो ध्यान से, ये CH के नीचे Cl आ गया, और H कहां चला गया, बाहर वाले के पास, ठीक है, सिंपल रो, बहुत सिंपल है। एक दो एग्जाम्पल और लिख लो ताकि समझ में करना क्या इसका, ठीक है। देखो बेटा मान लो CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, CH ओके, फिर CH3 है, ठीक है बेटा, मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ओके 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 ओके। देखो क्या ऐड कर रहे हैं बेटा आपके, मान लो यहाँ पे Cl2 ऐड कर दिया, सॉरी Cl2 क्यों ऐड करूंगा मैं, HCl ऐड करूंगा ना, देखो क्या ऐड कर दिया बेटा, HCl ऐड कर दिया, फिर से वही बेटा, ये टूटेगा बीच से, टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा, सिर्फ एक ही टूटा, दोनों नहीं। अब बड़ा ध्यान दो इसके अंदर, इसमें और इसमें डबल बॉन्ड था, टूट गया, H कहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, इसके पास एक H, इसके पास एक भी नहीं, तो H जाएगा बेटा किसके पास, इसके पास, Cl कहां जाएगा, इसके पास, तो बेटा क्या बनेगा, ये कुछ बनेगा, CH3 C CH3, क्या लगा दो इस पे Cl, इस पर क्या लगा दोगे CH2, क्या बन गया CH3। तो इस तरह से प्रोडक्ट इजीली अगर लोगे बना लोगे, अगर इस तरह का रिएक्शन है तो, आया समझ में। देखो बड़ा इसे मिलकर से बोलते हैं एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल,
बड़ा ये तब यूज करते हैं, जैसे देखो ध्यान से, बड़ा इसमें क्या दिक्कत आती है, जैसे देखो पीछे हमने देखा कि जो सीएल होता है ना नॉर्मली वो बाहर की जगह अंदर लगता है। मान लो हमें बाहर लगाना हो, मतलब हम चाह रहे एच कहाँ जाए, जहां पर एच कम हो, सीएल उसका उल्टा जाए, तो बेटा उसके लिए बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसमें बेटा एच कहाँ जाएगा, जहां पे एच कम होगा। एच गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन having less number of carbons, less number of hydrogen। ठीक है, ये तब होगा बेटा, बट इसलिए कंडीशन बेटा क्या होती है, बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि साथ में हमें डालना पड़ता है एक रिएजेंट। क्या डालना पड़ेगा, एक रिएजेंट, जिसको बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। ये भी 11th पे पढ़ा हुआ है, बट आपने याद नहीं होगा, कोई नहीं, यहाँ सीख लो। क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड बोलते हैं। अगर ये होगा तभी एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, वरना फॉलो नहीं होगा। बेटा पेरोक्साइड मतलब सिंपल सा होता है कि अगर दो ओ आपस में ना सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, दो ओ आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो बोलते हैं पेरोक्साइड बोलते हैं। बेसिकली इस बेटा एग्जांपल होते हैं, बेटा एक होता है जिसे बोलते हैं H2O, एक होता है जिसे बोलते हैं H2O2। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बुलाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इससे बेटा क्या होगा, सिंपल सा वही तो बताया ना कि आपके पास O होगा, O होगा, H इधर लग गया और एक H इधर लग गया, तो बेसिकली ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो क्या कहलाएगा, पेरोक्साइड कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बेंजाइल पेरोक्साइड, होता है हमारे पास, क्या होता है, बेंजाइल पेरोक्साइड। बेसिकली उसमें क्या होता है, C6 होता है, H5 होता है, फिर O लगा होता है, फिर O लगा होता है, फिर क्या लग जाता है, C6H5 लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड। तो अलग अलग टाइप के पेरोक्साइड बन सकते हैं, कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो आपका पेरोक्साइड कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, 12th में ज्यादातर आपको ये तो ये लिखा होगा, फिर ज्यादातर आपको यही लिखा होता है एरो के ऊपर, क्या लिखा होता है कि पेरोक्साइड है। आप भी वही कर दोगे, जैसे एग्जांपल होता है आपके पास, पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, CH3 था, क्या था आपके पास, CH था, डबल बॉन्ड क्या था, CH2 था, क्या ऐड कर रहे थे, HCl। बट क्या लिख दोगे, अगर एरो पे लिखा हुआ आ जाए पेरोक्साइड डाला हुआ, क्या डाला हुआ है मेरा, पेरोक्साइड, इसका मतलब अब फॉलो करना है हमें एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब H टूटेगा टूटेगा, बट जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा आपके पास उसका हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास, जिसका हाइड्रोजन क्या होगा, कम होंगे। मतलब H कहाँ चला गया, इधर, Cl कहाँ चला गया, इधर। तो बेटा प्रोडक्ट बन के क्या आएगा आपके पास, CH3 CH2 CH2 क्या लग गया, Cl। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, H वहां जाएगा जहां पर H कम होंगे, लेकिन पेरोक्साइड डाला होना चाहिए। मतलब क्या होगा, अगर आपको Cl बेटा कहाँ लगाना हो, अंदर लगाना हो, तो नॉर्मल रिएक्शन कर दो। Cl को अगर बाहर लगाना हो तो क्या कर दो, पेरोक्साइड डाल के रिएक्शन हम करवा लेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस और करवाऊंगा मैं जब रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जांपल्स के अंदर भी और आपके एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शन इस टॉपिक पे बेस्ड आएंगे। डन, गुड। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, अल्कीन से पहला रिएक्शन। अब बेटा अल्कीन का दूसरा रिएक्शन देखते हैं, बेटा उसे बोलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेन्स। इस बार बेटा आपके पास HCl H डाल रहे थे ना, इस बार क्या डालेंगे, Cl2 Br2 या फिर I2 डाल सकते हैं। ठीक है, सब कुछ नहीं डालेंगे। सो देखो कैसे होगा, देखो बेटा सेकंड तरीका इसमें अब आएगा, अल्कीन से ही बना रहे बट बाई एडिशन ऑफ हेलोजेन्स। बेटा एक ही एग्जांपल, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, वही बार बार आपके 11th में भी यही एग्जांपल था, 12th में भी यही है, सब कुछ यही रहेगा। है क्या, बेटा मान लो CH2 डबल बॉन्ड क्या है, बस CH2 क्या ऐड कर दिया, Br2, मतलब हेलोजन ऐड किया। ध्यान रखना यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है, जिसे पर बोलते हैं CCl4, बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है आपके पास, इसके अंदर उसको घोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घोलना तो पड़ेगा ना, पानी में नहीं कराते रिएक्शन, पानी की जगह ये कराते हैं। ठीक है, नॉर्मल जब भी रिएक्शन होती है ना, घोलना पड़ता है, आपस में मिक्स करना पड़ता है।
अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे मतलब वाटर होता है, स्पेसिफाई कर रहे हैं मतलब ये चीज यूज करेंगे पानी की जगह, ठीक है। भूल जाओ, मेन आपको याद रखना है। बड़ा कुछ नहीं होगा, बेसिकली क्या होगा, आपका जो बी आर है ना, वो बी आर के दो लगे होते हैं, दोनों टूट जाएंगे। एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो इस बार कोई मार्कोनी को एंटी मार्कोनी रूल फॉलो नहीं करना। बस जहां पे डबल बॉन्ड टूटेगा वहां पर दोनों को एक एक बी आर लगा दोगे, तो क्या लग गया आपके पास, CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो CH3 है, CH डबल बॉन्ड क्या आपके पास CH2, क्या ऐड कर दिया आपने, Br2 ऐड कर दिया, क्या बन गया आपके पास, अगेन वही CCl4 सिर्फ जुड़ा, Br टूटा होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहाँ पर एक Br यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे एक Br बेटा, और एक Br कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लगा दोगे, ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है, इसमें बस एक ही रिएक्शन बेटा, रट लो इसको, इसमें कुछ खास आता भी नहीं है, रिएक्शन डायरेक्टली आती है वो रट लेना है, ठीक है। पीछे वाले लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए, यहाँ पे कुछ खास है ही नहीं, ओके डन। अब आता है लास्ट रिएक्शन जो हमारी आती है, उसी में था क्या, रुक जाओ, ठीक है बेटा, ये वाला है, उसी पेज पे है बेटा, इसको बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज। क्या बुलाते हैं, हैलोजन एक्सचेंज। बेटा बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि Cl और Br को लगाना बहुत आसान काम है, बट फ्लोरीन को, आयोडीन को लगाना बहुत डिफिकल्ट काम पड़ जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन दोनों को लगाना। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। कि पहले क्या कर लो आप, Cl या Br वाला बना लो और फिर उसको रिप्लेस कर दो किससे, I से या फिर F से। तो देखो बेटा पहले कौन सा करते हैं, ऐसे बहुत पहला फिंकलस्टाइन वाला ही है। क्या है पहला, फिंकलस्टाइन वाला। देखो क्या होता है इसके अंदर, और फिर पढ़ेंगे स्वार्ट्स फ्लोरीन के लिए, ठीक है, ओके ओके। देखो बेटा तीसरा क्या आ गया, हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, क्या है हैलोजन एक्सचेंज। तो कैसे होगा हैलोजन एक्सचेंज के अंदर, बेटा पहला पढ़ेंगे किसके लिए, पढ़ रहे आयोडीन के लिए, कि बोला कि आयोडीन अगर लगाना हो तो मतलब आई लगाना हो तो, ठीक है। बेटा एक ही एग्जांपल है इसका, बेटा बोलते हैं बेसिकली रिएक्शन का नाम बेटा बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या बुलाते हैं बेटा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है बेटा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं इसको, ठीक। देखो होगा क्या इसके अंदर, कुछ खास नहीं बेटा, मान लो CH3 CH2 क्या लगा हुआ है Cl, या तो Cl लगा हुआ है या Br, दो ही लगे होने चाहिए बेटा। इसमें क्या ऐड कर दोगे, सोडियम आयोडाइड, क्या बन जाएगा, सिंपल सा Cl हटेगा और उसकी जगह I आके रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल साफ सुथरी सी रिएक्शन होती है, ठीक है। बेसिकली आपका NaCl कहाँ चला गया, बाहर। बोला ये साइड प्रोडक्ट है, बनाओगे नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो CH3 है, CH बेटा मान लो Br लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है CH3, सेम बेटा क्या ऐड कर दिया, सोडियम आयोडाइड ऐड कर दिया, ठीक है। फिर से देखो Br हटेगा, क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। बहुत ही बोरिंग रिएक्शन होता है, बहुत ही बोरिंग रिएक्शन, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सो बोरिंग, दैट इज दिस, ओके। तो बेटा ये आपको कहलाते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। बेटा दूसरे आते हैं, वो होता है फ्लोरीन के लिए। बेटा किसके लिए, फ्लोरीन, F। अभी तो देखो F का एक भी नहीं पढ़ा था हमने, तो फर्स्ट टाइम यही पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन वाले बेटा बोलते हैं, ये रहा आपके पास बेटा, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बुलाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। दिखने में साफ साफ बता देता हूं मैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वही लिखते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा। प्रोसेस सेम ही होती है, आप एक याद रख लो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज, फिर से वही CH3 CH2, मान लो Cl लगा है, क्या ऐड कर दोगे बेटा, यहाँ पे ऐड करते हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड। सेम Cl हटेगा, आगे कौन रिप्लेस कर देगा, F। क्या बन गया बेटा आपके पास, CH3 CH2, क्या बन गया, F बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। अगेन मान लो Br लगा हुआ है, क्या लगा दिया यहाँ पे,
CH3 है, क्या ऐड कर दिया आपने, क्या ऐड कर दिया, AgF ऐड कर दिया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, Br हटा और F आके लग गया। फिर से वही CH3 CHF एंड दिस इज CH3, ठीक है। और बेटा इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, क्योंकि स्वार्ट्स भाई साहब ने इसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने अपने नाम पर ही रख लिया। सो गुड टू नो। ओके, तो ये बेटा आपकी क्या हो गई, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई। बेसिकली आपके तीन टाइप के रिएक्शन हो गए बेटा आपके पास। पहला क्या था, एल्कोहल, दूसरा अल्केन्स, तीसरा अल्कीन्स, ऐसे में चौथा था है ना, या दिस वन इज फोर्थ वन आई सपोज, है ना, फोर्थ रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन और फिर ये आपका हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो बड़ा ये हमारे रिएक्शंस हो गए यहाँ पे खत्म, बट कौन से हो, सिर्फ हेलो अल्कीन वाले रिएक्शंस हुए हैं। हेलो और इन वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और साथ में फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कुछ देखेंगे, और फिर आपके केमिकल रिएक्शंस। प्लीज रिक्वेस्ट है ये अच्छे से रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको एक बार रीड मार लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बार पहले हेलोरिन कर लेते हैं और फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।